बैठे हुए हैं और एक जागरूकता और एक हम लोगों के अंदर जो है एक उत्साह बढ़ा कि अपनों के प्रति जो है ऐसा हमारा इतिहास रहा है जो विलुप्त कर दिया। कैसे हुआ? ये जो सामंतवादी की विचारधारा के लोग रहे, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग रहे, इन्होंने मुझको, हमारी पिछड़ी जातियों को, दलित समुदाय को, आदिवासी वनवासी जातियों को इतना बड़ा अपमान किया, जमीनें छीनी, बेटी बहुओं के साथ दुर्व्यवहार किया, दरवाजे पे बुला करके जमीन पे बैठाया और उनके साथ तरह तरह का उत्पीड़न किया। जो पिछले 7 सालों से इस आयोजन को लगातार बढ़ाते आ रहे हैं, क्या इतिहास है आखिर? हम क्यों इतिहास के उन बातों को आज की तारीख में रखना चाहते हैं? इसलिए रखना चाहते हैं कि आज जो सतनामी अपने आप को कहता है, जो गुरु घासीदास जी को, गुरु बालक दास जी को अपना गुरु मुखिया मान करके यहां पर रह रहा है, उनके साथ क्या दुर्गति है। मैं उन लोगों से जो ये कहते हैं, आपके आसपास के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छी तनख्वाह पाने वाले अधिकारी कर्मचारी हैं कि हमारे सतनामी के कुछ नहीं बिगड़े हैं। अगर हमारे कुछ नहीं बिगड़े हैं तो हमारी क्या स्थिति है? ये वही बात हो गया जैसे एक जानवर को हम डंडा मारते हैं, उसको खिलाते हैं, तो उस जानवर को कुछ शिकायत नहीं होता क्योंकि वो जानवर है, उसका विकास मनुष्य की तरह नहीं हुआ है। बड़े से बड़ा खूंखार जानवर शेर को भी आप देखिए कि वो अपने लिए एक चड्डी तैयार नहीं कर सका है आज तक। लेकिन मनुष्य, उसके अंतर मन में जो मान्यता है, कोई कहता है मैं हिंदू हूं, कोई कहता है मुसलमान हूं, कोई कहता है कि ईसाई हूं, उसको सरकार कहता है कि ठीक है भाई, आप मुसलमान हो, हिंदू हो, ईसाई हो। लेकिन एक सतनामी को पूछिए, एक ऐसे बुजुर्ग को पूछिए कि भाई आपका मन के अंदर धर्म क्या है, आप किस चीज को मानते हो, तो उसका जवाब आएगा कि भाई मैं सतनामी और सतनाम धर्म मानता हूं। लेकिन जब वो सब अपने बच्चे के लिए तहसीलदार के पास में प्रमाण पत्र बनवाने जाएगा, जाति प्रमाण पत्र, तो वहां पर लिखेगा धर्म के कॉलम में सतनाम कि मोर नाम फलाना, उम्र फलाना और मोर धर्म सतनाम है, तो उस सतनाम लिखा हुआ कागज को तहसीलदार फेंक देगा, आपका जाति प्रमाण पत्र नहीं बनने वाला है। क्यों? क्योंकि सतनाम को धर्म के रूप में मान्यता इस सरकार ने नहीं दिया। इसका क्या मतलब होता है? अगर मान लीजिए मैं इस देश का नागरिक हूं, भारत के संविधान ने मुझे मौलिक अधिकार दिया है कि मैं अपने मन के अंदर जो धर्म आस्था छिपा है उसको लिख सकूं, लेकिन ये कौन सा सरकार है जो मुझे कहता है कि तुम ये धर्म के मानने वाले नहीं हो? बड़ी अजीब बात है। अगर किसी गांव में, किसी जगह पर अगर किसी को कह दिया जाए कि तुम्हारा बाप वो नहीं है जो जिसको तुम मानते हो, बल्कि तुम्हारा बाप कोई और है, तो उसका दूसरा मतलब क्या होता है? कि तुम हरामी की औलाद हो। इसका सीधा हिंदी शब्दार्थ होता है कि जिसके माँ बाप का पता नहीं है, वो हरामी औलाद है। तो आप समझ सकते हैं कि इस देश की सरकार, दिल्ली में बैठी सरकार हो चाहे रायपुर में बैठी सरकार हो, क्या कहना चाहता है सतनामियों को? लाखों लाख सतनामी यहां पर अपने लिए उस आवाज को सुन रहा है, महसूस कर रहा है कि हमारा सतनाम को धर्म मानने के लिए हमारे साथ पक्षपात क्यों है। लेकिन उनको देखिए, जो हमारे आपके नेता कहलाते हैं, हमारे आपके धर्म गुरु कहलाते हैं, उन लोगों ने
कभी भी सरकार के सामने इस बात का मांग नहीं रखा कि हमें भी सतनाम धर्म लिखाने का कहलाने का अधिकार हो। इससे भी बड़ी कोई मनुष्य के जिंदगी में अपमान तिरस्कार नहीं हो सकता। जैसे मैंने कहा कि एक मनुष्य को अगर आप डंडा भी मार के बोलते हैं कि चलो भाई मेरे यहां एक से एक पकवान बना हुआ है खाइए, क्या वो इंसान उसके घर में खाना खाएगा? कभी नहीं खाएगा, क्योंकि वो इंसान है। उसको डंडा मार के आप नहीं खिला सकते। जानवर को जरूर खिला सकते हैं। जानवर को हम डंडा मारते हैं, उसको खिलाते हैं और अपने काम में लाते हैं। अब बताइए सतनामी की क्या स्थिति है यहां पर? एक सतनामी जो अपमान महसूस कर रहा है, वो देख रहा है कि मुझे मान्यता नहीं है, जो मेरे मन में है उसको मैं नहीं मान सकता। कहलाने वाले लोग, क्या उन्होंने कभी जिंदगी में इस बात का विरोध किया कि नहीं भाई हम सतनाम जात के नहीं धर्म के हैं? इसीलिए जीएसएस के लोग कहते हैं कि हमारा दुश्मन, हमारा बिगाड़ने वाला कोई और नहीं है। हमारे अपने कहलाने वाले लोग जो सतनामियों का ठेकेदारी कर रहे हैं, पंडागिरी कर रहे हैं, वो लोग चाहते हैं कि सतनामियों को जैसे एक अपनी औरत का, अपनी बहन का, मां का सौदा करने वाले को क्या कहा जाता है? भड़ुआ कहा जाता है, भाड़ खाने वाला कहा जाता है। लेकिन जो पूरे समाज को बेचने के लिए, अपने स्वार्थ भरने के लिए, पॉकेट भरने के लिए उसको कहता है कि सतनामी मैं तुम्हारा नेता हूं, तुम ऐसा करो ऐसा ना करो। ये जो भड़वागिरी है, इसके लिए कोई शब्द नहीं है। आप शब्दकोश उठा के देखिए, एक आदमी को भड़वा कहिए तो यही समझ में आता है कि अपने औरतों का धंधा कराता है। लेकिन एक ऐसा इंसान जो पूरा का समाज का विश्वास को पैरों तले रौंदता है, अपने पॉकेट भरता है, उसको बेचता है, ऐसे इंसान को क्या कहेंगे? ये सारे नेता मुखिया रहेंगे। तो मुंगेली के अंदर हमने देखा है, उनके लोग ऐसे संस्था बनाते हैं जो जातिवादी राजनीति करते हैं, जो जात और जात के बीच झगड़ा फैलाते हैं। हमने देखा है मुंगेली के अंदर कि 1967 में किस तरह से हमारे यादव भाइयों और सतनामियों को लड़ाया गया। उसका इतिहास जानते हैं क्यों हुआ ऐसा? सरकार का मजिस्ट्रेट जो उच्च न्यायालय के जज साहब है, भावे साहब का रिपोर्ट पढ़िए। भावे साहब ने रिपोर्ट में जो लिखा है कि जो दुर्दशा यहां पर हुआ है, सतनामियों का, राउत लोगों का, हमारे और दूसरे दिगर भाइयों के बीच लड़ाई लड़ने का, सारे जेल में सड़े, सारे लोग जो है सजा हुए, उनकी जमीन जायदाद बिक गया। लेकिन वाह रे नेता, वाह रे गुरु, वाह रे महंत, किसी को आज तक एक नया पैसा का कोई मुआवजा नहीं मिला है। कहीं भी मुझे कोई भी आदमी उस गुरु का, महंत का कोई ऐसा एक काम बता दे जो काम आप देखते हैं। 18 दिसंबर जयंती, गिरोध मेला, ये भुजबल महंत साहब का डोला यात्रा, गुरु बालक दास का इतिहास की खोज किसने किया है? क्या गुरुओं ने किया है? नहीं, ये आम लोग, हम आप जैसे मरहा कुरा जिसको कहते हैं, उन लोगों ने किया है। क्यों? क्योंकि उनको अपना सम्मान का दर्द है, अपने बेटों का, अपने मां का, उनको स्थिति को मालूम है। लेकिन वो लोग क्या जानेंगे जो पंडागिरी कर रहे हैं? उनका काम होता है कि तुम्हारे घर में अगर कोई मौत हो गया तो गुरु के लिए राखिया होकर दक्षिणा लाओ। अब मैं कहता हूं, जो मरने के बाद में भी उस मरे मुर्दा के लिए अपना हिस्सा मांगता है, तो क्या बोलेंगे ऐसे लोगों को? जैसे छाता पे कपड़ा का दुकान रखने वाले क्या बोलेंगे? आप कपड़ा का दुकान रखे है हगा, सीमेंट के दुकान रखे है। लेकिन जो मुर्दा होने के बाद में पंडागिरी करते हैं, आपके पॉकेट से पैसा, उसको क्या बोलेंगे? बोलिए। उसका एक ही शब्द है, मुर्दों का व्यापारी। एक ही नारा है कि सारे पंडे, सारे लोग मुर्दा का व्यापार करते हैं। हमारे आपके माँ बाप को क्या कहते हैं लोग?
कि तोर घर के दाई दादा रे बैतरनी के नदियां में फंस गए है, वो नहाकत नहीं है सड़क गहर में, तो कैसे नहा की महाराज गुरु देवता? तो ओला रे बाबू गाय ला भेजे परी लागते गाय लाता है तो घर में लागत तेरा मरोड़ दे, आओ वो गाय है वह जाके तो दादा दाई ला जो है झीक के निकाल ही बैतरनी ले, और वह भूख मार से तोर काका बड़ा हरे तोर जो धनहा खेती थे दान में कर दक्षिणा कर दे, तो ओई में बोहा तेन धान चावल तो दादा खाही। ऐसा नारा ऐसा सिद्धांत देकर के ये पंडा लोग हमें लूटते हैं, और हम लोग श्रद्धा से कहते हैं कि एकरे करे से हमारा कृतार्थ हो है। जैसे एक आदमी डकैती करता है, घर में घुसा, ताला तोड़ा, छप्पर फोड़ दिया, घर का सामान ले गया, गैया ले गया, तो क्या बोलोगे आप? तो साले मेरे घर में डकैती हो गया। लेकिन जो आदमी वो कहते पाए पर और तो गाय ले गए, वो कहते है पाए पर तोर भूया ले गए, तो डकैत नहीं हुआ क्या? बोलिए, डकैत ना हुआ? अब डकैत, इसी डकैत के खिलाफ तो गुरु घासीदास ने कहा कि हम उस धर्म को नहीं मानेंगे जो लोगों का संपत्ति को लूटता है। हम अपने लिए ऐसा धर्म बनाएंगे जो मनुष्य के अधिकार देता है। इंसान है तो इंसान जैसे रहने का अधिकार देता है। अगर मैं इंसान हूं तो अच्छा कपड़ा पहनने का, अच्छा ड्रेस पहन के, अच्छा खाने का, अच्छा घर में रहने का अधिकार मुझे होना चाहिए। लेकिन उनके वेद शास्त्र में क्या लिखा है कि शूद्रों को और जितने छोटे लोग हैं, छोटे मतलब क्या है उनके लिए? जो सबसे कठिन काम करता है, जो समाज का उपयोग का काम करता है। एक 72 आदमी क्या करता है? हम आप अपने बच्चों का पेट के मैल को धोने में हिचकते हैं। एक ऐसा इंसान जो हमारे निकाले हुए मैल को अपने सर में रख करके ले जाता है, उसको क्या बोलते हैं कि सबसे नीचा आदमी है। बोलिए, एक जूता बनाने वाला, जिस जूता को देख करके आप खुद जो है अपने चाहने वालों घर जाके पहन के आते हैं कि जूता पहन हूं तो मोर गोसाई ने साड़ी है देख के थोड़ा सा बने कहीं कि मोर भाटो बने पहन के आए हैं। और वो बनाने वाले को क्या बोलते हैं? सबसे नीच है। लो, और सबसे ऊंच कौन है? जो गाय का और जमीन का डकैती डालने वाला सबसे ऊंच, जो हमको झूठ बोल करके हमारी संपत्ति में डकैती डालता है, वो सबसे ऊंचा हुआ। और जो समाज के लिए सड़क बना रहा है, अबे मजदूर है, गाड़ी चला रहा है, अरे ड्राइवर है, मास्टरी कर रहा है, अरे काय जा रही मास्टर तो आए। कितने 27-28 जिला हो गए। जब यही सतनामी आंदोलन चल रहा था, जब सतनामियों के जमीन जायदाद को लूटा जा रहा था, तो उसी समय अंग्रेजों की सरकार ने गुरु बालक दास को, मैं जब बालक दास कहता हूं तो बहुत लोगों को धोखा हो जाता है। अभी मैं 3 दिन पहले हमारे उस गांव के लोग आए हैं, जब मैं भाषण ऐसी कर रहा था तो कहे कि बालक दास कहा था, तो वो हा तो जिंदा है और कत्ल हो गए हैं। तो मैं कह रहे बाल और बालक में एक ही शब्द का फर्क है। बाल काला कहते, चूंदी भी कहते बाल, तो मैं उस चूंदी मुड़ी के बाल के बात नहीं करता, बालक के बात करता, बालक दास के बात। तो इस तरह के लोग, जैसे हमारे पूर्ववक्ता डायरे ने कहा कि हम नाम ले रहे हैं, नाम लेंगे तो आप जानोगे, नहीं लेंगे तो जानोगे। इनका पूरा काम क्या है? पूरा काम यही है कि जोकर जैसे गुरु बालक दास का ड्रेस पहन करके बोलो कि मैं ही बालक दास हूं, मैं ही बालक दास हूं। देखो मोर चूंदी ला और मोरा मुड़ के पगड़ी ला। इनका काम क्या है? सतनामी के लोगों को डाल बोड़ी करके उसका घर खेत को बेचवाओ। मैं बालदास के गांव के आसपास घुमा हूं, भंडार गया, भंडार में जाके पूछिए। मैं कहता हूं आप, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आप भंडार जाइए।
गुरु परिवार के लोग, तथाकथित गुरु, मेरे लिए गुरु नहीं है, मेरा गुरु तो ज्ञान है। अरे ज्ञान ही गुरु होता है। इसलिए जीएसएस वालों का मोर गुरु ज्ञान है, सतनाम जयत खामे, बाकी सब गुरु भाई सत समाज है। उस जाके भंडार में देखिए और सतनामी समाज के लोगों से पूछिए कि आपके बाजू पड़ोस में जो गुरु लोग रहते हैं भैया, एक का हाल चाल है बताओ तो ऐसा ऐसा कहानी बताए से मर जाएंगे। ऐसे ऐसे बहनों का, ऐसे ऐसे महिलाओं के साथ में कहानी जुड़ा हुआ है वहां के गुरु बालक दास की हत्या के बाद वहां के भंडार का गुरुद्वारा का, कि हम उस बात को सुनेंगे तो शर्म से झुक जाएंगे। इसलिए हम कहते हैं कि न विजय कुमार, न तुम्हारा बालदास, न कोई दास हमारा सतनाम धर्म का जगह भंडार को, तिलासी को, गुड़ियारी को, इस सारे जगहों का अधिकार किसी आदमी के नाम पे नहीं होना। इस सारे जगहों का अधिकार के लिए इस छत्तीसगढ़ के विधानसभा में या दिल्ली के पार्लियामेंट के अंदर एक कानून बनना चाहिए। और उस कानून में क्या लिखा होगा कि सतनामियों का धर्म, सतनाम धर्म का जो स्थान और जगह है उसको आज इस कानून के माध्यम से सतनाम धर्म के मानने वालों के बालिग मताधिकार से चुना हुआ प्रबंधन संस्थान कमेटी को सौंपा जाता है। जब यह लिखा जाएगा तो गिरोधपुरी, आपका भंडारपुरी, चटुआ, खड़ुआ, गुड़ियारी, आपका कुटेला, इस सारे जगहों पे इन पंडों का अधिकार खत्म हो जाएगा। अगर ये कानून नहीं बनता है, आप जाते हैं भंडार गिरोध में, आप पूछ देंगे किसी को सवाल, ये बता गुरु बाबा महंत जी कि इस साल गिरोध में कितना चढ़ोतरी हो रही से कै लाख, तो वह तो नहीं बता है। कोई कानून नहीं ऐसा पूछ सकते हैं आप। जैसे गांव का सरपंच जब नहीं था, गौटिया लोग रहते थे, तो आप पूछ सकते थे क्या कि कस जी एक गांव में कितना कितना किस्म के समस्या है, समस्या के लिए क्या करें। उस गिरोधपुरी का चढ़ोतरी को कोई सतनामी नहीं जानता। महंत जो बने होते हैं, बनाया जाता है, महंत कोई एमबीबीएस डॉक्टर की डिग्री नहीं है। देखा अच्छा खासा चमचा है, 2-4 केस लाई, डार बोड़ी करवाही है, उसको कहता जा रहे मैं तो राज महंत बना दो। इसको ज्यादा कुछ नहीं है, साल में 100, 200, 2-4 हजार, 10,000 मिल जाता होगा। और जिंदगी भर अपने उस गुरु के लिए गांव गांव में ये जासूस बन के सतनामियों का पोल पट्टी को बताता है कि गुरु फलाना गांव में जैसे हो गए तो वहां के सारे फलाना डालना है। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, रतनपुर के पास एक गांव है जहां का सबसे शिरोमणि महंत है। उस जमाने का एक ऐसे कहानी सुना है जिसमें मैं खुद सुन के दंग रह गया। रतनपुर राज्य में उसने एक आम सतनामी के जमीन जायदाद को बेचवा दिया और आदमी गांव छोड़ करके पता नहीं कहां चला गया, आज तक पता नहीं है। ये किसका देन है? जब बताया मुझे कि यही यहाँ के महंत और गुरुओं का दिन है, तो मैंने कहा कि ऐसे गुरु के बदले में हम लोग सतनामी लोग, जिसके कारण से आज दुर्दशा हो रहा है, ऐसे गुरुओं के साथ हम लोग कभी भी जीएसएस अपना मान्यता नहीं कर सकता। इसीलिए हमने कानून बनाने की बात कहा है। हेलो, और एक कानून बन चुका है पंजाब के, दिल्ली के अंदर। पंजाब में सिखों का जो कानून है सरकार ने बनाया है। क्या है उसमें? गुरुद्वारा का रख रखाव के लिए वो लोग वोट डालेंगे, जो बोर्ड में चुन के आएगा वो जो है उसका कमेटी का संचालन करेगा। अब आज यही कारण है पंजाब में देखिए हमारे सिख भाई लोग इतने ज्यादा टेक्निकल कॉलेज खोले अपने उस धर्म स्थान के प्रॉपर्टी से कि आज कोई भी सिख जो है कहीं भी रहता है, ड्राइवर है, कोई काम करता है, लेकिन उसको कोई डर नहीं रहता। उसको रहता है कि अगर मेरे साथ कुछ हो गया ना जाए तो मेरा अपना शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, वो मेरे पूछ परख करेगा। अभी पिछले साल की बात है, बंबई के अंदर आपको पढ़ा होगा, बंबई में एक सिख के साथ में अन्याय हुआ। पंजाब का सिख कमेटी वहां की सरकार को कहा कि अगर इतने दिन के अंदर तुम हमारे उस सिख भाई के साथ न्याय नहीं करोगे तो महाराष्ट्र की सरकार ये सोच ले कि वो सरकार बॉम्बे के अंदर नहीं रहने वाला है। और उस चेतावनी के बाद में
महाराष्ट्र की सरकार ने उस सिख के साथ न्याय किया। अभी कितने ऐसे सतनामी हैं जो कलेक्टर एसपी तो बहुत दूर की बात है, किसी तहसीलदार पटवारी को ट्रांसफर करा के दिखा दो, किसी को यह कह के दिखा दो कि तुमने सतनामी के साथ अन्याय किया है, किसी गरीब को तुमने सताया है, तुम आज रात भर तुम पूरा बिस्तरा बांध के यहां से नहीं रहोगे। ऐसा कोई है? नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, आप उनको देखिए जिनकी संख्या कुछ नहीं है, मैं नाम नहीं लूंगा, आए हैं यहां के ठेका लेकर के बिजनेस करने के लिए, यहां के प्रॉपर्टी में यहां कब्जा करने के लिए। उनका अगर कुछ भी काम नहीं होता है, रातों रात मिनिस्ट्री बदल जाता है, रातों रात मंत्री बदल दिया जाता है, ये हमको ये मंत्री नहीं चाहिए। तो ये कब होता है? जब हमारा मन का मनी जलेगा नहीं, विचारधारा सिद्धांत का स्वाभिमान का टार्च होता है, अगर उसको जलाया जाए तो आपको स्पष्ट दिख जाएगा। अब चटुआ की बात ले लो, वहां पर 190 साल से वहां पर नंगा चित्र बना करके हमारे माताओं को, बहनों को दिखाया जा रहा था। क्यों नजर नहीं पड़ा तुम्हारा आज तक? क्यों जीएसएस का नजर पड़ गया कि ऐसा घटिया गंदा चित्र बना के सतनामियों के बीच क्या करना चाहते हो? किसी गुरु का, किसी महंत का, और मेछराव क्या नाम उसका, हरिन भट्टा, सत्यनारायण राजमहंत जैसे आदमी को आज तक नजर नहीं आया। वो उसका नजर था वहां चढ़ावे पे, मेला में कितना चढ़ोती होगी। हमारे जीएसएस के लोगों ने वहां धरना दिया, पुलिस के लोग आए, दुर्ग से पुलिस ने यहां आके हम लोगों के साथ में कहा कि भाई आप लोग यहां पर क्यों धरना दिए, क्या बात है? हमने कहा देखो मंदिर में क्या अश्लील चित्र बनाया गया है। लेकिन वो लोग गुंडे पंडे लोग आ गए कि यहां ये हमारा अधिकार है। चलिए, अब आपका अधिकार हो गया, वो समाज का अधिकार नहीं है। समाज में आप कुछ भी करोगे। एसपी साहब से बात हुई दुर्ग में, तो हमने कहा कि अगर हमने गलत किया है तो हमें गिरफ्तार किया जाए, लेकिन अगर हम सही है तो जो चित्र बनाया गया है गंदा चित्र, उसको जल्द से जल्द गुरु अमरदास का सतयोग साधना का चित्र बनाया जाए। इसी प्रकार से आज हमारा जो संघर्ष है निश्चित रूप से उन लोग खिलाफ है जो सतनामियों के साथ विभिन्न प्रकार के गरीबों को, कमजोर लोगों को सताते हैं, उनके साथ अन्याय करते हैं। और कोई भी जाति को, अगर हमारा सतनामी अगर किसी राउत को, किसी तेली भाई को, किसी ब्राह्मण को भी कोई सताने का काम करेगा तो जीएसएस ही संस्था है जो उस सतनामी के खिलाफ भी लड़ेगा। ये हमारा ऐलान है, क्योंकि हम जात पात नहीं मानते। हमारे गुरु घासीदास ने जात पात नहीं मानने कहा है। मनुष्य है, उसका गुण को, कर्म को देख करके उसके साथ व्यवहार होना चाहिए। तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, समय बहुत ज्यादा हो गया है और हमारे उत्तर प्रदेश से आए हुए लोगों को अभी ट्रेन गाड़ी पकड़ना है। बहुत हमारे वरिष्ठ लोग हैं जो नेता यहाँ भाषण नहीं दे पाए हैं। मैं उनसे चाहूंगा कि एक आयोजन और जब होगा तो आज जो समय का हम लोग देरी होता है, ये बहुत ही चिंता की बात है। हम लोग समय पे डोला नहीं निकाल सकते। हम लोग जितने लोगों का नाम लिस्ट बनाया हुआ होता है बोलने वाले वक्ता के रूप में, उन सबको मौका नहीं मिलता। इसलिए हम चाहते हैं कि इस तरह का जो आयोजन हो तो उसके पर्याप्त समय हमारे लोग इकट्ठा हो, और आने वाले समय में जब इस हिंदुस्तान में और भारत के अंदर कोई भी कौम जो ये कहता है कि मैं जो है सबसे अच्छा हूं कि सबसे खराब हूं, सवाल कर्म के ऊपर है कि आपके साथ में जो सिद्धांत गुरु घासीदास ने दिया है, भुजबल महंत साहब ने दिया है, गुरु बालक दास ने दिया है, उस सिद्धांत को लेकर आप जब चलेंगे तो आपको उड़ीसा के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो अपने आप को सतनामी बनने के लिए तैयार होंगे। मध्य प्रदेश के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर हमने घूमा है, देखा है, उनका कहना है कि हम जो है बनने के लिए तैयार हैं, हमें बताइए, इतिहास की जानकारी दीजिए। तो आज मुंगेली के इस सभा के अंदर मैं कहना चाहता हूं कि हम उन सतनामी संगठनों से दूर हैं जो सतनामी संगठन बना के पंडागिरी काम करते हैं, लठैती काम करते हैं, गुंडागर्दी काम करते हैं। ऐसे समस्त ऐसे लोगों के खिलाफ
हमारा जीएसएस है। हम उन सबको जो लोग इस दुनिया, इस संसार को बढ़िया बनाना चाहते हैं, कमाने वालों का, काम करने वालों को इज्जत करना चाहते हैं, बदमाशों का, गुंडों पंडों के खिलाफ करना चाहते हैं, वो जीएसएस के झंडे के साथ आए और आगे चल करके हम लोग अपना मंजिल को पूरा करेंगे। इसी विश्वास साथ सबको जय सत, जय तत्, जय सतनाम। चिरहुला मुंगेली में आप सभी लोग आए और अपितु एक इंसान की विचार को सुनने नहीं आए, बल्कि अपनी इतिहास की गौरव गाथा को चिंतन और मनन करने के लिए आप लोग आए। जीएसएस को साथ देने के लिए मैं हर जिला से आए मेरे साथियों, मैं आप सभी को सादर आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उत्तर प्रदेश से आए मेरे अपने नजदीक के भाई तीन साहब, उन लोगों को भी मैं धन्यवाद देता हूं। हमारा आज का जो एक